जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुलक माध्यिका, जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इस चैप्टर से हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला को, पहले याद करेंगे हम लोग कि माध्यिका का फार्मूला होता क्या है। तो माध्यिका को आपको दो फार्मूले याद रखना है। सबसे पहला नंबर होता है विषम संख्या का फार्मूला। विषम संख्या अगर आपको रहेगा तब माध्यिका बराबर क्या फॉर्म होगा। माध्यिका बराबर फार्मूला होगा n+1/2। अगर आपको क्वेश्चन में विषम संख्या आता है और आपसे पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात करिए, तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। एक फार्मूला और है सम संख्या का। तो सम संख्या का अगर फार्मूला पूछेगा कि माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 n/2 वहां प्लस n/2 प्लस 1 होता है। फिर से एक बार याद कर ले कि विषम संख्या का अगर फार्मूला माध्यक बराबर पूछेगा तो n+1/2 1। अगर सम संख्या का माध्यिका पूछेगा तो 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होता है। तो ये फार्मूला था, आप इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख ले। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरीके से सम संख्या और विषम संख्या का माध्यिका निकाला जाता है। तो पहली क्वेश्चन है 6, 10, 8, 12 और 18, 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्या है और इसका बोलेगा कि 18 का माध्यिका निकालिए, माध्यिका ज्ञात करें। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे डियर, बढ़िया से समझिए इसको, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझेंगे हम लोग। तो ध्यान से समझिए, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख देना है। आरोही क्रम में क्या करना है, लिख देना है। मतलब बढ़ते क्रम में क्या करना है, लिख देना है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तब आपको शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। तो आरोही क्रम में क्या करिए, आरोही क्रम में सजा दीजिए, इसका मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे पहले छोटा कौन है, तो 6 है। उसके बाद कौन है, तो 8 है। उसके बाद कौन है, तो यहां देखा जाए तो 10 है। फिर कितना है, तो 12 है। फिर कितना है, तो 18 है। तो सबसे पहला तरीका जो हुआ कि आप अंक जो दिया रहेगा उसको आप क्या करिए, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। सजाने के बाद क्या करिए, आप काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5। जो आएगा आप उसको n लिख दीजिए। जो काउंटिंग करके आएगा मतलब गिन के जो आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। अब यहां समझिए, तो 5 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या कैसे पता लगाएंगे, जो 2 से पूरा पूरी कट जाएगा उसको सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा वो क्या होगा, विषम संख्या। तो देखिए 5 जो है 2 से तो पूरा पूरी कटता नहीं है, तो कौन सा संख्या हो गया भाई, विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या का फार्मूला हम लोग अभी बताएं कि माध्यक बराबर क्या होता है, n+1 क्या होता है, 2 होता है। अब यहां समझिए कि n का मान कितना है, 5 है, +1 बटे कितना हो जाएगा, 2। इसका जोड़ेंगे तो 6 और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब माध्यिका का जो हल हम लोग कितना हो गया, 3। ये आंसर नहीं है डियर, आप लोग भूल नहीं करिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए। जब आप इसको कर दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए लिखिएगा माध्यिका बराबर क्या होगा, समझिए। अब 3 बार में है, 3 बार आप शुरू से गिनिए, इधर से 1, 2, 3, तो कौन वाला हो गया, 10। 10 हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजा देना है, मतलब बढ़ते क्रम में सजा देना है। उसके बाद काउंटिंग करना है,
कि जितनी अंक होगा 1 2 3 4 5 लिख देना है। तो ये हो गया आपको कौन सी n हो गया। अब माध्यिका के फार्मूला लगा देंगे n + 1/2। अब पता कैसे लगेगा कि विषम सम के कैसे लगेगा, तो जे 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या, जे 2 से नहीं कटेगा उसको जो हो जाएगा विषम संख्या। तो इस तरीके से हम लोग माध्यिका क्या करते हैं निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं तब ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। देखिए करना क्या होता है, थोड़ा बड़ा लेते हैं 12 6 20 16 8 14 1 2 3 4 5 6। एक और ले लेते हैं, चलिए 22 ले लेते हैं। अब बोलेगा कि इतना का माध्यिका ज्ञात करें, इतना का माध्यिका ज्ञात करें। तो हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या लिखिए आप, बढ़ते क्रम में, बढ़ते जिसको आरोही क्रम हम लोग बोलते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटका कौन है इसमें, सबसे छोटा, तो 6/6 है। उसके बाद कौन है, तो 8 है। उसके बाद कौन है, 8 के बाद कौन है, तो यहाँ देखिए 12। उसके बाद कौन है, तो यहाँ देखिए 14। 14 के बाद कौन है, तो देखिए 16 है। 16 के बाद कौन है, तो 20 है। 20 के बाद कौन है, तो 22 है। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। सबसे पहले किस क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। अब समझिए यहाँ, अब इसको गिनेंगे कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ देखना है कि 7 देखिए 2 से तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो हम लोग माध्यिका बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n + 1/2 हुआ। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से भी पता चला कि 7 है। 7 + 1/2, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। 8 के आधा कितना हो जाएगा, 4। इसको आंसर नहीं देना है कि कभी या भूल से भी आप इसको आंसर नहीं दीजिएगा, ध्यान से यहाँ समझिए। और डायरेक्ट आपको यहाँ माध्यिका लिखना है। क्या लिखना है, माध्यिका, मतलब 4 बार ये आ गया। अब शुरू से आपको गिनना इधर से, 1 2 3 4, कौन सा हो गया भाई, तो 14 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या आपको दिया हुआ रहेगा तब आपको इस तरीके से निकालना है। अब आपको सिखाते हैं कि सम संख्या किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए सम संख्या का भी आप लोग को बताते हैं, जैसे 2 8 4 10 16 1 2 3 4 5। एक और लेंगे, यहाँ पे आपको हो जाएगा 6 लिख देते हैं। तो इसका बोलेगा कि माध्यिका ज्ञात करिए, माध्यिका ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, जिस तरीके से हम लोग विषम वाला बना रहे थे उसी टाइप से इसमें बनाएंगे। सिर्फ आपको अंतर क्या होगा कि फार्मूला चेंज रहेगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, तो बढ़ते क्रम में लिखिएगा, बढ़ते क्रम में लिखिएगा। तो सबसे पहले छोटा कौन है, तो 2 है। उसके बाद कौन है, तो 4 है। उसके बाद कौन है, 6 है। उसके बाद कौन है, 8 है। उसके बाद कौन है, तो 10 है। उसके बाद कौन है, तो 16 है। गिनिए, अब काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, किधर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 4 6, मतलब n बराबर क्या हो गया, 6 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 से तो कट गया, इसका मतलब कौन सा है, सम संख्या है। तो सम संख्या का फार्मूला क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा और n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होता है। अब बताइएगा नहीं, हम बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके भी इसको बताएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब भी आप इसको एकदम इजीली बना लीजिएगा। ये आपको 2 नंबर के सवाल को इस तरीके से आपको हल करना। अब यहाँ आपको मान बैठा दीजिए, n का मान कितना आया, 6। यहाँ भी आपको 6 प्लस 1, 1/2 हो गया। और यहाँ पर समझना है, 6 के आधा कितना हो गया, 3। यहाँ 6 के आधा 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है डियर, यहीं पर आप लोग गलती करते हैं।
ध्यान से यहाँ समझा जाए। यहीं पर स्टूडेंट लोग गलती करते हैं माध्यिका निकालने में, यहीं पर जोड़ देते हैं, उसको बाद भागा लगा देते हैं, बोलते हैं आंसर आ गया। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। और इसको आपको देखिए यहाँ समझना है क्या होगा। तो करना क्या, देखिए यहाँ 3 बार आया, यहाँ कितना आया 4 बार। शुरू से यहाँ गिनिए डियर, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3, 3 में ये है 4 में ये, देखिए ये दोनों आपस में आएगा। अब इसको लिखना है तो यहाँ लिखना 6, यहाँ कितना लिखना है 8 लिखना है। फिर से एक बार समझिए, जो 3 दिया हुआ है तो यहां से गिनना शुरू से 1 2 3, तो 3 में कौन आया 6, 4 बार में कौन आया 8। जो काउंटिंग में आएगा वही आप लिखिएगा, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ के आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां समझिए हम करेंगे क्या, 1/2 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ना है आपको, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, काट दीजिए इसको, 7 दूना 14, तो माध्यिका बराबर क्या निकल के आया 7 निकल के आया। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले आप काउंटिंग करिएगा, n बराबर लिखिएगा, सम संख्या रहेगा, सम संख्या फार्मूला लगा देंगे, और जो n का वैल्यू है आपको यहाँ बैठा देना है इस टाइप से, इसका आधा 3, इसका आधा 3, एक यहाँ है, जुटेगा कितना हो 4। यहाँ आपको जोड़ना नहीं है, आपको काउंटिंग करना है शुरू से। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ, मतलब 3 बार में कौन सा अंक है यहाँ, तो 1 2 3, 3 में कौन है 6 है, 4 बार में कौन है तो 8 है, तो यहाँ लिख दिए। अब इसको जोड़ना है, तो 8 6 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। तो इस तरीके से आप सम संख्या का माध्यिका निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे तो पूरा डिटेल हो जाएगा, इसको डिलीट करते हैं। मान लिया जाए कि 14 18 12 10 1 2 3 4, और यहां से आपको 20 और यहाँ 16 दिया हो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ दे देते हैं जो कि यहाँ आपको 22 और यहाँ आपको 24 दिया हो, और इसका बोलेगा कि माध्यिका ज्ञात करिए, माध्यिका ज्ञात करें। देखिए भैया समझिए, उसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा, बढ़ते क्रम में क्या करना है सजाना है। देखिए सबसे पहले आपको सबसे छोटका कौन है, तो एक में 10 है, कौन है 10। उसके बाद कौन है, तो यहाँ देखिए 12 है। उसके बाद कौन है, तो देखिए यहाँ 14 है। उसके बाद कौन है, 14 के बाद देखिए यहाँ 16 आ जाता है, 16 हो जाएगा। 16 के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 हो जाएगा, 18 के बाद क्या होगा 20 हो जाएगा, 20 के बाद क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 24। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी देखिए 8 है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आप अंक को बढ़ते क्रम में क्या करिए सजा दीजिए। अब n बराबर क्या है इसमें, तो 8 है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। इसका मतलब ये 8 क्या है सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरा पूरी क्या हो जाता है कट जाता है। अब यहां समझिए माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 करेंगे। अब जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे, तो 8 रखेंगे। देखिए 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, इस टाइप से रख देंगे। अब 1/2 यहां रख दिए, तो 8 के आधा कितना, तो 4, और फिर 4, ये 8 के आधा कितना हो गया 4, एक इधर किनारे वाला, इधर कितना हो जाएगा 5। ऐसे याद रखिए ना कि अगर यहाँ पर आपको 4 आ रहा है तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ 3 आवेगा तो यहाँ कितना लिखाएगा 4, इस टाइप से। अब इसको जोड़ना नहीं है, यहाँ आपको नहीं जोड़ना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, इसका मतलब है कि 4 बार में कौन सा अंक है, यहाँ पर यहाँ गिनिए 1 2 3 4, 4 बार में 16, अब 5 बार में कौन आवेगा 18, तो यहाँ से 16 प्लस 18। अब आपको क्या करना है, इसको अब जोड़ना है। तो यहाँ दे 8 6 14 हो गया, और 2 1 3 मतलब 34, काट दीजिए 17 दूना 34। इसका मतलब माध्यिका जो हम लोग को निकल के आया वो कितना आ गया 17 आ गया। क्या आ गया 17 आ गया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप
माध्यिका निकालिएगा, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल इजी है। आप एक बार बढ़िया से गौर से देखिए, बिल्कुल आसान से ये बन जाएगा, ज़्यादा हार्डली नहीं है। अब लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप किस तरीके से बनाओगे, तो आपको देखिए हम बताते हैं, शॉर्ट तरीका बताएंगे, दोनों को बताएंगे, सम संख्या और विषम संख्या दोनों का। देखिए शॉर्ट तरीका क्या होता है, मान लिया जाए 2 4 10 8 इस टाइप से आपको दिया है 6 1 2 3 4 5 विषम संख्या, और आपको बोलेगा कि माध्यिका क्या करिए, ज्ञात करिए। देखिए डायरेक्टली आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप इसको सजा दीजिएगा, ये तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10। पहले बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, सजा देंगे, बढ़ते क्रम में सजा देंगे। अब आपको माध्यिका ज्ञात करना है ना, अभी हम बताएं कि पहले गिनो कि सम संख्या की विषम संख्या, 1 2 3 4 5, 5 बोला तो 5 तो ऐसी देख लिए कि n बराबर 5 आ गया, तो 5 को चाहिए विषम संख्या है, तो समझ गए जाएंगे कि n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए गिनती करिए 1 2 3 4 5, तो 5 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 के आधा कितना हो जाएगा 3, और 3 बार में कौन संख्या 1 2 3 मतलब 6, तो माध्यिका बराबर आपको क्या आ जाएगा, माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, ये आप मन में कर सकते हैं। पहले आप काउंटिंग पूरा कर लीजिएगा, देखिएगा कि 5 बार में आए, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 6 के आधा कितना हो जाएगा 3, और गिन लेंगे 3 में कौन है 1 2 3, तो 3 में 6 है। इस तरीका से शॉर्ट हो जाएगा। सम संख्या भी आपको वही करना है, सम संख्या के भैया आपको बताते हैं शॉर्ट तरीका, जैसे 8 10 12 6 और यहां से 14 दिया हो, 1 2 3 4 5, एक और दे देते हैं यहां से 4 दे देते हैं। अब इसको पहले आप बढ़ते क्रम में क्या करिए, सजा दीजिए, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा, तो पहले 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, सजा दिए। अब यहां देखिए क्या करेंगे, हम लोग को n बराबर मालूम हो गया, 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना हो गया 6। अब माध्यिका बराबर हम लोग को कैसे निकालना है, शॉर्टकट में निकालेंगे, बिल्कुल एकदम मनने में, आप मन में भी कर सकते हैं। तो होता है 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होता है, तो 1/2 तो लिखिए देंगे, तो 6 के आधा कितना 3, 3 बार में कौन आएगा 1 2 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3, 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 बार में कौन आएगा 1 2 3 4, 10 आ जाएगा, और 1/2 लिख दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 18, 9 दूना 18, यहाँ से 9 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग सीखें कि माध्यिका किस तरीके से निकाला जाता है। जब भी पूछेगा एग्जाम में 2 तरीके से, या सम वाला पूछ दे या विषम वाला पूछ दे,